अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है अंडे आलू की। बहुत ही मज़ेदार इस तरह शोरबे वाले आलू और अंडे तैयार होते हैं। ये रेसिपी मेरी अम्मी जान की है, इस तरह की बनाया करती थी आलू अंडे शोरबे वाले। तो आज मैं भी उसी तरह की बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और मुझे बहुत ही पसंद है। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज और एक टमाटर है, 2 सब्ज़ मिर्ची हैं तेज़ वाली। अंडे यहाँ पर हमने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। इसमें ज़्यादा प्याज नहीं डलता। ये देखें, एक छोटा सा प्याज लिया है मैंने, उसको हम चॉपर में डाल के तो पीस लेंगे इस तरह। आप चाहें तो हैंड दस्ते में भी पीस सकते हैं। सब्ज़ मिर्ची अगर प्याज के साथ पीसी जाएं तो प्याज की मिठास जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये भी एक बहुत ही मज़ेदार इस तरह आलू अंडे शोरबे वाले तैयार होते हैं। अगर आपने इस तरह लहसुन, मेरे पास पिसा पड़ा हुआ था लहसुन और अदरक, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। अगर आपके पास पेस्ट नहीं तो आप इस तरह छील के तो वो भी साथ ही ऐड करके तो उसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लें। मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ था इसलिए मैंने नहीं डाला। आलू लिए हैं 3, इस तरह बड़े साइज़ के हमने काट लिए हैं क्योंकि हमने शोरबे वाले आलू बनाने हैं तो ये बड़े साइज़ के ही काटेंगे। ये अदरक है जो फ्रीज़ हुआ पड़ा था, मैंने बाहर निकाला है, 1 टीस्पून के करीब है। नमक लिया है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स है 1 टीस्पून, सुरख मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून और साथ में कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, दोनों इकट्ठे ही हैं। 1 टीस्पून कलर के लिए डालेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं तेज़ वाली और काली मिर्चें भी डलेंगी। बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। और यहाँ पर अंडे जो हैं वो हमने छील के तो रख लिए हैं बॉयल करके। अब पैन में डालेंगे। यहाँ पर मैं सरसों का तेल के अंदर बनाऊंगी तो वो डालूंगी। बहुत ज़्यादा तेल भी इसके अंदर नहीं जाता इस रेसिपी में। तो तेल भी जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल जो है वो जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। अम्मी जान के भी हाथ में बहुत ही जायका था, बहुत ही मज़े के खाने बनाया करती थी इस तरह। तो आज हम भी उनकी रेसिपी से बनाएंगे। ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अच्छी तरह हमने इसको लाइट ब्राउन सा करना है। प्याज को हमने नरम और सॉफ्ट सा करना है। इसका ये देखें कलर भी चेंज हो गया है और ये नरम और सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही डाल देंगे यहाँ पर अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट की बुनाई करनी है। 3 मिनट इसको सोते करना है ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते हुए लहसुन की। अब इसमें डाल देंगे मसाले। नमक मिर्च जो है वो, नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, टू टेस्ट। ये भी बहुत ही करारे और मज़े के बनने वाले हैं आलू अंडे शोरबे वाले। मसाले को हम पानी थोड़ा थोड़ा लगा के तो इसकी बुनाई अच्छे से करनी है मसाले की। शोरबे वाले अंडे का यही जो मसाला होता है, ये अगर अच्छे से भुना जाए तो ऊपर नहीं तैरता। जो मसाला बाज़ दफ़ा शोरबे के ऊपर आ जाता है वो नहीं, अगर अच्छे से मसाले की बुनाई की होगी। और यहाँ पर मसाले का ही सारा काम है। मसाला अगर अच्छे से भुना हुआ होगा तो सालन भी हमारा बहुत ही अच्छा सा और मज़े का बनेगा। और अब मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर डाल दिए हैं आलू। आलू डाल के भी तो हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है ताकि आलू थोड़े से नरम और सॉफ्ट हो जाएं। अगर आपका मसाला नीचे लग रहा हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी इसके अंदर ऐड करते जाएं। पानी का जो छिंटा है वो लगा के तो इस तरह आप इसको फिर से इसकी बुनाई करें क्योंकि अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे आलू की बुनाई करते हुए। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी।
पानी जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी या कितना शोरबा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 से ढाई कप पानी डाल दिया है। अब इसको कवर करके तो रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि आलू हमारे गल सकें इसके अंदर। यहाँ पर इसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद अब देखते हैं आलू हमारे नरम हुए हैं या नहीं। अगर आपके आलू नरम ना हुए हों तो आप फिर से इसको 2 मिनट के लिए और पकाएं। तो मैं यहाँ पर चेक करती हूँ, आलू बहुत ही अच्छे से हमारे नरम और सॉफ्ट हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा पानी भी हमने इसका खुश्क नहीं करना, क्योंकि अभी 2 से 3 मिनट और भी इसको पकाना है। अब इसके अंदर डाल देंगे, यहाँ पर मैंने डाला है धनिया पाउडर ½ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर डालेंगे ½ टी स्पून, और कुटी हुई मिर्चें डालेंगे काली ½ टी स्पून या ¼ टी स्पून के करीब आप डाल सकते हैं। अब धनिया डाल देंगे सब्ज़, थोड़ी सी मैंने डाली है कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर। अंडे जो हैं वो डाल देंगे इसके अंदर, इस तरह रख देंगे सालन में, मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको और पका लेंगे ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। और अब इसको कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हमने चूल्हे को कर दिया है बंद, और अभी आप इसकी ग्रेवी शोरबा यानी कि शोरबा देखें और इसका मसाला चेक करें। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। और एक अंडा अब हमने डाला है काट के। अब हम डिश आउट करेंगे। अगर तो आपने अभी जो सालन है सर्व करना है तो आप अंडों को इस तरह काट के तो रख दें, अगर नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अगर आप इस तरह काट के तो रख देंगे तो जब आप फिर इसको गर्म करेंगे तो इसकी जो जर्दी होगी वो फिर शोरबे में चली जाएगी। जब आप इसको सर्व करें तो फिर आप इसको काटें, इस तरह फिर शोरबा भी जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे शोरबे वाले बहुत ही मज़े के बनते हैं। इस तरह अगर बनाएं तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।